जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के सेशन में हम इम्पोर्टेंट कुछ जो लिमिट्स के प्रूफ्स हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे फर्स्ट एक लिमिट का रिजल्ट है जो अभी हम प्रूफ करेंगे कि इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए पावर एन माइनस वन। कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, उसकी आपके पास ये फॉर्म आ रही है एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, और लिमिट आपके पास ए को अप्रोच करें। यहाँ पर ए पे कोई भी नंबर हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, तो देन उसका रिजल्ट इक्वल होगा एन ए पावर एन माइनस वन के इक्वल। इस रिजल्ट को अभी हम प्रूफ करेंगे कि ये रिजल्ट किस तरह से आता है। उसके लिए जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्टली लिमिट पुट कर लें तो डायरेक्टली लिमिट पुट करने से जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है। क्योंकि अगर आप एक्स की जगह पे ए पुट कर दें तो ए पावर एन माइनस ए पावर एन जीरो हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी अगर आप एक्स की जगह ए पुट करें तो ए माइनस ए जीरो आ जाएगा। तो दिस मीन ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी। तो अगर आपके पास फंक्शन में जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब ये है कि उसमें हम डायरेक्टली लिमिट पुट नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। और इसकी सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, इसकी सिंप्लीफिकेशन में आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन है इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ठीक है। कि एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन किसके इक्वल आता है। तो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का फार्मूला अगर हम नोट कर लें तो ये इक्वल होता है एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन। इसका फार्मूला इक्वल है एक्स माइनस ए, ये इसका फार्मूला इक्वल है एक्स माइनस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए स्केयर इंटू एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट पे आ जाएगा ए पावर एन माइनस वन। ये एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का फार्मूला है। और ये फार्मूला आता कैसे है, जैसे हमें पता है एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर किसके इक्वल होते हैं, एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए के इक्वल। इसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब इक्वल होता है एक्स माइनस ए इंटू। जी, एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का फार्मूला हमने लिखा एक्स माइनस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए स्केयर इंटू एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस अप टू ए पावर एन माइनस वन। तो इस फार्मूले के बारे में हम पढ़ रहे थे कि बेसिकली फार्मूला आता कैसे है। जैसा कि हमें पता है कि एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर इक्वल होता है एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए के इक्वल। इसी तरीके से एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्केयर प्लस ए एक्स प्लस एक्स स्केयर के इक्वल होता है। तो इसी तरह से एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का फार्मूला हम लिख सकते हैं। हर टर्म के अंदर आपके पास शुरू में एक्स माइनस ए आ रहा है, तो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन के लिए भी पहली टर्म क्या आ जाएगी, एक्स माइनस ए आएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है तो उसको अगर हम ऑब्जर्व करें, एक्स की पावर यहाँ पर वन है, तो जो न्यू ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है उसमें एक क्या आ रही है, यहाँ पर अगर आपके पास पावर थ्री है
यहाँ पे जो स्टार्ट हो रही है 2 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, एक्स की पावर 2, फिर उसके बाद एक्स की पावर 1, ठीक है, और फिर ये लास्ट टर्म थी यहाँ पे ए स्केयर, तो फिर एक्स की पावर 0। तो ये आपके पास एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला इस तरह आया। तो एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब के फार्मूले को ऑब्जर्व करते हुए अगर हम एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का फार्मूला लिखें, तो इसमें भी पहली टर्म क्या आएगी, एक्स माइनस ए आएगी, और फिर अगली ब्रैकेट में एक्स की जो पावर है यहाँ पर एन है, तो एन में से एक लेस कर देंगे तो एन माइनस वन। अगली टर्म में एक्स पावर एन माइनस टू, ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, मतलब दूसरी जो टर्म है उसकी पावर बढ़ती जाएगी, ए की पावर 1। फिर आएगा ए की पावर 2 इंटू एक्स की पावर एन माइनस थ्री, और प्लस अप टू सो ऑन चलते चलते ये आपके पास लास्ट जो टर्म आएगी, ए की पावर यहाँ पर एन है, तो लास्ट पे आएगी ए पावर एन माइनस वन। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र का फार्मूला देखते हुए, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फार्मूला देखते हुए, और देन फिर उसको फॉलो करते हुए हमने एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का फार्मूला लिख लिया। तो ये फार्मूला हमें ज़बानी याद करना होगा। देन हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर इस फार्मूला को पुट करेंगे। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड में इस फार्मूला को पुट करेंगे न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में जहाँ पे हमारे पास एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन आ रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स माइनस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए इंटू एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए स्केयर इंटू एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस अप टू ए पावर एन माइनस वन, और डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में एक्स माइनस ए एज इट इज आ जाएगा। इस एक्स माइनस ए को आप इस एक्स माइनस ए के साथ क्या कर देंगे, कट कर देंगे, और देन फिर अब जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बचा उसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है। उसमें जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे आप ए पुट कर देंगे, तो ए की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, प्लस ए इंटू ए की पावर एन माइनस टू आ जाएगा, प्लस ए स्केयर इंटू ए की पावर एन माइनस थ्री, प्लस अप टू सो ऑन लास्ट टर्म ए की पावर एन माइनस वन। तो जहां जहां पे एक्स आ रहा था वहां पे हमने उसकी लिमिट पुट कर दी ए। जी, लेफ्ट हैंड साइड में जहां जहां पे हमारे पास एक्स आ रहा है वहां पे हमने लिमिट पुट कर दी, तो ये आ गया हमारे पास ए पावर एन माइनस वन प्लस ए डॉट ए पावर एन माइनस टू प्लस ए स्केयर डॉट ए पावर एन माइनस थ्री प्लस अप टू ए पावर एन माइनस वन। तो ये पहली टर्म तो ए पावर एन माइनस वन है, दूसरी में ए की पावर वन है और ए की पावर एन माइनस टू है, बेसिस सेम है, पावर्स को कंबाइन करेंगे ए की पावर एन माइनस वन आ जाएगी। थर्ड में भी ए स्केयर और ए पावर एन माइनस थ्री में बेसिस सेम है, तो पावर्स को कंबाइन कर लेंगे तो ए की पावर एन माइनस वन आ जाएगा, और इसी तरह से जो लास्ट टर्म है ए की पावर एन माइनस वन। अब ये जो सारा एक्सप्रेशन हमारे पास आ रहा है, इसमें आपके पास क्या होगा कि एक टर्म बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, एक टर्म बार बार रिपीट हो रही है। दिस मीन एन टाइम्स डेड टर्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे अगर आपके पास लिखा हो ना टू प्लस टू प्लस टू प्लस अप टू एन टाइम्स टू लिखो, तो इट कैन बी रिटर्न एज एन टाइम्स डेड टर्म, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास ए पावर एन माइनस वन, ए पावर एन माइनस वन एन टाइम्स आ रहा है, तो इट कैन बी रिटर्न एज एन टाइम्स ए पावर एन माइनस वन। तो ये हमारा जो फर्स्ट लिमिट का प्रूफ था, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए हो तो एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन का जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आ जाता है, एन ए पावर एन माइनस वन के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारा लिमिट का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गया।